जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चला कि उनके ऊपर जो है बहुत बड़ा कलंक लग रहा है, हत्या का कलंक लग रहा है, तो उस कलंक के परिमार्जन के लिए वे प्रसेनजीत की खोज में नागरिकों के साथ चल पड़े। जब वे वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी की नज़र मरे हुए प्रसेनजीत के ऊपर पड़ा। तदंतर उन्होंने देखा कि कुछ जो रक्त बूंद है ना, वो वहाँ से गिरते हुए दूर तक चले जा रहे हैं। तो उन्हीं का अनुसरण करते करते और सिंह को खोजते हुए वो कुछ दूर गए। तो इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ, और जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम लोग यहीं पर ठहरो। तब द्वारकावासी ने कहा, ठीक है प्रभु, आप जैसी आज्ञा देंगे हम वैसा ही करेंगे। ऐसा बोलकर वे जो द्वारकावासी उनके साथ गए हुए थे वो वहीं पे ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए, जहाँ जामवंत का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण देखते हैं कि ऋक्षराज के पुत्र को ने मणि जो है वो धारण किया हुआ है। तो उन्होंने जब देखा कि उनके पुत्र ने मणि को धारण किया है, तो उन्होंने क्या किया कि उसे छीनने की कोशिश कर। इस पर उनकी जो धाई थी वो भयभीत होकर चिल्लाने लगी। जो उनका धाई माँ थी उस बालक की, वो भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज़ सुनकर जामवंत तुरंत वहाँ पर आ गए और अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगे, जो कि श्री कृष्ण राम रूप में उनके स्वामी थे। इस प्रकार जब उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ, उधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्राजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विह्वल हो गए। सबको लगा कि अब जो है भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं लौटेंगे और वो उनका उस गुफा में युद्ध करते करते अब नहीं रहे। महाभाग वासुदेव जी अपने पुत्र का यह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए। वासुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की।